दोस्तों, कोरोना संकट के कारण कई लोगों को मंथली मैगजीन नहीं मिल पा रही है और जिससे कि उनको करंट तैयार करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं करंट तैयार कर रहा हूं। तो मेरा ये वीडियो जून जुलाई महीने की मासिक पत्रिका से है। हालांकि मैं इसको पूरा नहीं कवर कर पाया हूं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूँगा। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी, आप लोगों के एफर्ट को ये कम करेगी। दोस्तों, मैंने ये करंट जून जुलाई महीने की मासिक पत्रिका से तैयार किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो वंदे भारत मिशन ये क्या है? तो कोरोना संकट के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी हेतु चलाया गया मिशन ही वंदे भारत मिशन है। इसे किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? विदेश मंत्रालय द्वारा। वंदे भारत मिशन के चरण कौन कौन से हैं? देखिए, पहला 7 मई से 16 मई। दोस्तों, इसको जो है 7 मई से प्रारंभ किया गया था, जो पहला चरण 16 मई को समाप्त हुआ। दूसरा चरण 22 मई से 4 जून के बीच, और तीसरा 10 जून से 4 जुलाई, और चौथा 3 जुलाई से 15 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये क्या है? मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु है। इसका संचालन किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। इस ऑपरेशन के लिए किन पोतों का इस्तेमाल किया गया? जल, अश्व एवं मगर। दोस्तों, आपको इसी सीक्वेंस से पढ़ना है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, हाल ही में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफ़ी चर्चित रही है। तो ये क्या है जानते हैं? यह मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधि है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया के इलाज हेतु प्रयोग की जाने वाली औषधि है, किंतु कोविड-19 से बचाव हेतु भी इसका इस्तेमाल विभिन्न देशों में किया जा रहा है। दोस्तों, मिशन सागर क्या है? द्वीपीय राष्ट्रों मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर व कोमोरोस को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चिकित्सकीय, खाद्य व अन्य सहायता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत ने नौसैनिक पोत केसरी को रवाना किया। इस राहत मिशन को मिशन सागर नाम दिया गया। नोट में देखिए दोस्तों क्या है? भारत का यह मिशन 2015 में शुरू किए गए सागर, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के तहत संपन्न किया गया। कचरा मुक्त शहरों की सूची 2019-20 की जारी हो गई है। तो देखिए, इसमें 5 स्टार रेटिंग वाले कितने शहरों को शामिल किया गया? तो इसमें 5 स्टार रेटिंग वाले 6 शहरों को शामिल किया गया। उनके नाम कौन कौन से हैं? अंबिकापुर, राजकोट व सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। अंबिकापुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। राजकोट व सूरत गुजरात आप जानते हैं, मैसूरू कर्नाटक आप जानते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश, और नवी मुंबई महाराष्ट्र। दोस्तों, इससे कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये मैं प्रश्न भी बना के आपको दिखा रहा हूँ। 2019-20 की कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो आंसर है 6 शहर। ये दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन भी बनाया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के वेंकटपुर गांव में दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी पॉलीमर्स इंडिया के प्लांट द्वारा स्टायरीन गैस के रिसाव से 2000 से अधिक लोग प्रभावित हुए और इनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। अब ये दोस्तों, ये बहुत ही ये चर्चित वाकया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं इस पर क्वेश्चन भी बनाया हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? किस औद्योगिक संयंत्र से गैस रिसाव के कारण आंध्र प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना घटी? आंसर है उसका दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी पॉलीमर्स प्लांट द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है दोस्तों? किस गैस के रिसाव के कारण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ? तो इसका आंसर है स्टायरीन गैस। दोस्तों, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हाल ही में काफी चर्चित रहे। ये क्यों चर्चित रहे, आइए देखते हैं। ये अयोध्या मामले की सुनवाई तथा विवाद का निपटारा मुख्य न्यायाधीश रहते हुए इनकी अध्यक्षता में हुआ। राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले ये पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, इसमें आप लोगों को एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा। रंजन गोगोई से पूर्व भी 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र तथा बहरुल इस्लाम भी राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, किंतु ये चुनाव द्वारा सदस्य बने थे, ना कि मनोनीत किए गए थे। इनका चुनाव किया गया था। दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो मैंने लिखा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो ये अनुच्छेद 80, जो कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि वो राज्यसभा में 12 लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों से के ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। तो उन्हीं के तहत रंजन गोगोई को अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया? तो दोस्तों ये आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम पहला ऐसा राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया। दोस्तों चक्रवाती तूफान अम्फान जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी उसके बारे में जानते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? बंगाल की खाड़ी में। भारत में यह सर्वप्रथम किस तट से टकराया? दीघा तट से। ये दीघा तट पड़ता कहाँ है? मेदिनीपुर जिले में। ये मेदिनीपुर जिला कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक प्रभावित राज्य इसमें कौन हुए हैं? तो ये पश्चिम बंगाल हुए हैं। हालांकि उड़ीसा भी प्रभावित हुआ है इससे, लेकिन सर्वाधिक जब आएगा क्वेश्चन तो आप लोग पश्चिम बंगाल ही मारिएगा। दोस्तों नोट में क्या है, इस तूफान का प्रभाव पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के साथ ही बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भी रहा। दोस्तों हाल ही में नेपाल ने भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने मानचित्र में शामिल किया, जिससे कि भारत और नेपाल के बीच सीमा संबंधी विवाद पैदा हो गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि नेपाल ने भारत के किन क्षेत्रों को शामिल किया है अपने मानचित्र में। काला पानी, लिपू लेक, लिपियाधुरा। किस देश में यूनिटी सरकार का गठन हुआ है? इजराइल में। दोस्तों इजराइल में एक वर्ष में तीसरी बार चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन वहां किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक गठबंधन के द्वारा सरकार बनाई, जिसको यूनिटी सरकार कहा गया है। दोस्तों इसके तहत लिक्विड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये पहले 18 महीने तक कार्यभार संभालेंगे। उसके पश्चात 18 माह तक विपक्षी पार्टी के ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता बेनी गिंट्स प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों ये बहुत ही चर्चित रहा है इलेक्शन, इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हथियारों के सर्वाधिक क्रेता व विक्रेता की सूची सिप्री ने जारी कर दी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा क्रेता और विक्रेता कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा क्रेता यानी कि आयातक यानी कि खरीदने वाले पहला देश है सऊदी अरब। दूसरे नंबर पे दोस्तों भारत आ गया है। सबसे बड़ा निर्यातक व विक्रेता पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है। चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ये क्या है आइए जानते हैं। अंतरिक्ष में अपने अलग स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण व चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत चीन ने मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया, जो कि सफल रहा। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी हो गया है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के द्वारा। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। कब जारी की गई? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो कि 20 मार्च को होता है, उस दिन ये जारी किया गया। इसमें कुल कितने देश शामिल थे? 153 देश। प्रथम शीर्ष देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारत की स्थिति क्या रही है? तो भारत की स्थिति 153 देशों में इसका 144वां स्थान है। इसका स्कोर है 3.573। भारत को सबसे नीचे के 10 देशों में स्थान दिया गया है। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। यदि हम कंपैरिजन 2019 और 18 से करते हैं तो 2019 में 156 देशों में भारत का स्थान 140वां था और 2018 में 156 देशों में 133वां स्थान था। तो दोस्तों इस प्रकार देखते हैं कि भारत की स्थिति में लगातार गिरावट हो रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। दोस्तों आज मैंने इतना ही करंट तैयार किया है, लेकिन अभी ये जून जुलाई महीने का पूरा करंट नहीं तैयार हुआ है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जून जुलाई मासिक पत्रिका का पूरा करंट आपको